चरणों में, खुदा की इबादत में, खुदा के सिंहासन पर जब भी खुदा के सामने आते हैं तो दिल से आते हैं, ईमान से आते हैं। खुदा चाहता है कि आप दिल से उसकी आराधना करें। खुदा आपकी जुबान का बलिदान, आपके होठों का बलिदान, इसे ही कहते हैं। होठों, जब खुदा के सामने होठों का बलिदान देना है तो होठ काट के थोड़ी दे देने। होठों का बलिदान का मतलब है मुंह से उसकी सिताइश करना, उसकी हमदो सना करना, उसके गीत गाना है, उसकी तारीफ में गीत गाना है। आप लोग चुपचाप खड़े रहते हैं, आप चुपचाप खड़े रहते हैं। इन होठों के शब्दों का बलिदान जो है वो खुदा के सामने पेश करना है। अगर मैं सीधा ही आपसे कह दूं कि आधा घंटा आपने गीत ही गाते, आप तो बिल्कुल रह जाओगे। एक ही गीत होता है, उसे दिल से गाएं, ईमान से गाएं, आसपास देख लें क्या गाया जा रहा है। नहीं आता तो पीछे पीछे बोले, कम से कम खुदा की आराधना में जाएं दिल से। बहुत अच्छा मौका खुदा हमें देता है। खुदा का धन्यवाद कि खुदा ने हमें आज का दिन फिर से दिया है कि हम खुदा के हजूर खड़े हैं। दूसरा, मैं इस इंस्टीट्यूट का धन्यवाद जिसकी वजह से हम लोग यहाँ खड़े हैं। तीसरा धन्यवाद डायरेक्टर साहब का जो हमारे ड्यूटी के टाइम में से हमें वक्त दे देते हैं कि आप लोग जाओ, खुदा का नाम लो, ताकि आपकी जिंदगियां जो है ना वो पुरनूर जिंदगियां हो जाएं। बड़ा अच्छा वक्त खुदा ने दिया है, बड़ा अच्छा मौसम खुदा ने दिया है, बहुत अच्छे प्रचारक हमें दिए हैं, दुआ करने वाले लोग हमें दिए हुए हैं कि हम उनकी सुनें। मसीहा के जी उठने के बाद ध्यान यहाँ रखें, आसपास में, मेहरबानी। मसीहा के जी उठने के बाद वो 40 दिन तक लोगों से बातचीत करता रहा है। और मैंने आपसे 4-5 बार कहा है, आप कोशिश करें कि आप भी मसीहा से बात करें। इन 40 दिनों में खुदा ने बहुत सारे बड़े बड़े काम किए हैं, अपने आप को जिंदा साबित किया है लोगों के सामने। मैं उस यात्रा में जो गतसमनी बाग से शुरू हुई और गुलगुता की पहाड़ी पर आकर के ख़त्म हुई, उन लोगों का जिक्र कर रहा हूं जो उस यात्रा में शामिल थे। आज पहला हिस्सा जो मैं पेश करने जा रहा हूं, जैसे जैसे खुदा मुझे वक्त देगा, मुझे अकल और बुद्ध देगा, मैं आपके सामने उन लोगों का जिक्र करूंगा। तो उस यात्रा में, उस बेहतरीन यात्रा में जो गतसमनी बाग में शाम को शुरू हुई और गुलगुता की पहाड़ी पर सुबह तड़के पूरी हुई, उस यात्रा में शरीक लोगों का जिक्र करूंगा कि उस यात्रा में कौन कौन शरीक थे, क्या क्या हुआ। तो सबसे पहले मैं आज यहूदा का जिक्र करूंगा। बहुत ज़रूरी हिस्सा था कि उसी के द्वारा ये सारा कुछ हुआ। कहते हैं कि वो लोभ में आ गया, उसने मसीहा को बेच दिया, चांदी के चंद टुकड़ों में खुदा को बेच दिया, और बाद में क्या हुआ आप सब जानते हैं। सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं यहूदा के बारे में कि वो एक खूबसूरत नौजवान था। अब आज की छवि थोड़ी सी आपकी यहूदा की जिंदगी का जो पहलू आपके सामने पेश है कि उसने मसीहा को बेच डाला, उसने चांदी के 30 टुकड़ों में बेच डाला, वो बेईमानी कर गया, वो बेवफाई कर गया। आज मैं बताना चाहता हूं कि उसने क्या क्या किया। सबसे पहली बात यह है कि वो एक खूबसूरत नौजवान था, पहली बात, और कद काट में बहुत अच्छा था। दूसरी बात,
वो शमौन इस्करियोती जो उससे भी खूबसूरत था उसका बेटा था। शमौन इस्करियोत का बेटा था, खूबसूरत था, नौजवान था, हट्टा कट्टा था, और तीसरी बात वो पढ़ा लिखा आदमी था। वो तो मैथमेटिक्स को जानने वाला था, वो हिसाब किताब जानता था। इसीलिए मसीहा ने उससे थैली सौंपी हुई कि तू इसमें डालने वाले और निकालने वाले का हिसाब किताब जो है तू इसमें रखना। और चौथी बात कि खुदा ने उसे अपने चेलों उसे चुना था। पहली बात, उसे चुना था। यहूदा इस्करियोती को खुदा ने चुना। और छठवीं बात है कि उसने अपने चेलों में उसे शामिल किया। इतना अच्छा आदमी था वो। खुदा का चेला होना कोई मामूली बात नहीं है, कोई मामूली बात नहीं है। बहुत सारे लोग थे जो उसके चेले नहीं बन पाए। बहुत सारे लोग थे जो उसके आश्चर्य कर्मों को देख नहीं पाए। बहुत सारे लोग थे जो उस खूबसूरत अटारी में बैठ नहीं पाए। बहुत सारे लोग थे उस अटारी में शामिल नहीं हो पाए। बहुत सारे लोग थे जिन्होंने उसका नज़ारा नहीं किया। तो उसके चेलों में शरीक होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और वो मसीहा को पकड़वाना नहीं चाहता था। ये भी बात, ये सब जो कुछ भी हुआ है ना, ये सबसे पहले शुरू से ही प्लान दिखा गया था कि ऐसा ही होगा, और खुदा का कलाम जो है वो पूरा हो रहा। समझने, उस समय ने, उन हालातों ने, उस सिचुएशन ने ऐसा होने पर मजबूर कर दिया। अब मैं बताता हूं कि कहां लिखा हुआ। ध्यान से सुनिएगा। मैं आज यहूदा इस्करियोती के बारे में जिक्र कर रहा हूं। उसकी छवि जो हमारी नजरों में बड़ी बुरी है, मैं थोड़ा सा उसकी अच्छाई आपके सामने पेश कर रहा हूं। यूहन्ना की अंजील निकालेंगे, उसका 13वां अध्याय निकालेंगे, उसकी दूसरी आयत बयान करूंगा। लास्ट सफर, रात का खाना, अटारी में होना, मेज लग जाना, चेलों का बैठ जाना, मसीहा का रोटी तोड़ना, अपने चेलों को दे देना, और उस आखिरी खाने में शरीक होना, उस आखिरी बातचीत में शरीक होना। वहां क्या हुआ है अब बताने जा रहा हूं। आखिरी खाने पर जब सब लोग वहां पर हाजिर थे, चेले सारे खुदा के साथ थे, तो लिखा गया है शैतान शमौन इस्करियोती के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में डाल चुका। उसकी कोई इच्छा नहीं थी, याद रखिए, उसकी कोई इच्छा नहीं थी कि वो मसीहा को पकड़वा दे, उसे मरवा दे, उसे सूली पर चढ़ा दे। ऐसा नहीं था। वो ऐसी सोच वाला आदमी नहीं था। लेकिन हो गया, हालात ऐसे हो गए, वक्त ऐसा हो गया, फिजाएं ऐसी हो गई। पढ़िए जी, कहां लिखा हो, जरा ध्यान से सुनिएगा क्या लिखा है। यूहन्ना 13:2। तब शैतान शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में ये डाल चुका था कि उसे पकड़वाए। जी, अब यहां पर देखिए, यहूदा पकड़वाना नहीं चाहता। आज मैं उस चीज का दूसरा पहलू जो है वो आपके सामने बयान कर रहा हूं। लोग कहते हैं यहूदा ने पकड़वा दिया, मसीहा को बेच दिया। यहां कुछ और लिखा, यहां लिखा हुआ है कि शैतान यहूदा इस्करियोती के मन में डाल चुका कि वो यीशु को पकड़वा दे। तो पूरी तरीके से जो यहूदा था ना, वो शैतान के कब्जे में आ गया, शैतान उसमें समा गया। यूहन्ना 13:26। और जब मसीहा ने रोटी का टुकड़ा तोड़ करके यहूदा को दिया, सलोने में डुबो करके उसे दिया, तो रोटी का टुकड़ा लेते ही शैतान
पूरी जोर जमाई के साथ उसमें समा गया। उसके सर से लेकर पैरों तक शैतान उसमें समा गया, इब्लीस उसमें समा गया। तब ऐसा हुआ। पढ़ेगी कहाँ लिखा? 13:26। यीशु ने उत्तर दिया, जिसे मैं ये रोटी का टुकड़ा डुबाकर दूंगा वही है। और 27 का दूसरा हिस्सा पढ़ दी। जो तू करता है तुरंत कर। ना, वह रोटी का टुकड़ा लेते ही शैतान इब्लीस उसमें समा गया। रात का समय था, शैतान उसमें समा गया और वो रोटी का टुकड़ा लेते ही अटारी से, खूबसूरत अटारी से बाहर चला गया। खुदा का कलाम है, खुदा की वाणी है। तुरंत अटारी से बाहर चला गया। ये इसलिए हुआ है कि पवित्र कलाम का वो वचन पूरा हो कि जो मेरी रोटी खाता है उसी ने मेरे विरुद्ध लात उठाई है। जिस थाली में हम लोग खाते हैं उस थाली में कभी छेद नहीं करना। जो हमारी रोजी रोटी का वसीला होता है उसके अंदर कभी कोताही नहीं होनी चाहिए। उसके साथ हमें हमेशा वफादारी से पेश आना चाहिए, क्योंकि वो हमारी रोजी रोटी। अब यहाँ पर देख लीजिए, रोटी का टुकड़ा हाथ में है, सलोने में डूबा हुआ है। कभी वो रोटी के टुकड़े को देखता, कभी अपने आप को देखता। रात का वक्त था, रोटी का टुकड़ा लेकर के वो खूबसूरत अटारी से बाहर अंधेरे में, खूब अंधेरे में पहुंच गया। शैतान इब्लीस उसे खूब अंधेरे में ले गया और बाकी जो चीजें बची थी ना वो भी उसके मन में डाल दी। यूहन्ना 13 आपने खोल रखा, उसकी 18 का दूसरा हिस्सा पढ़ेगा। परंतु ये इसलिए है कि पवित्र शास्त्र का ये वचन पूरा हो, जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर लात उठाई। जो मेरी थाली से रोटी खाता है उसी ने मेरे विरुद्ध लात उठा दी, उसी ने मुझ पर लात मार दी। खुदा का कलाम है, खुदा की वाणी है। मनुष्य के पुत्र मसीहा के लिए तो जो कुछ लिखा हुआ था वो होना ही था, पर हाय 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 उस मनुष्य पर जिसकी वजह से हो गया। हमें चाहिए, बड़ी बड़ी शिक्षाएं मिल रही हैं, हमें इस कलाम से बड़ी बड़ी शिक्षाएं मिल रही हैं। हमें किसी के लिए बुराई का कारण नहीं बनना है। जिसके साथ जो होना है वो तो होना ही है, पर हमें उसका कारण नहीं बनना। हमें बचाना है तो हमें बचाने में लगे रहना। हमें मौत का कारण नहीं बनना, हमें झूठ का कारण नहीं बनना। खुदा का कलाम कहता है कि मसीहा के विषय में जो लिखा गया वो तो होना ही है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसकी वजह से ऐसा होता है। अच्छा होता कि उसके गले में पत्थरों का पाट डाल करके उसको समुद्र में फेंक दिया जाता, ऐसा लिखा हुआ। लेकिन सब कुछ जो हो रहा था वो शैतान करवा रहा था, इब्लीस के पूरे हाथों में था। इब्लीस करवा रहा था और वो करता चला जा रहा था, करता चला जा रहा। जब वो इब्लीस के शिकंजे से बाहर आया, जब उसे होश आया, मैंने क्या कर दिया, हाय व्हाट आई हैव डन, वो वापस चला गया। चांदी के टुकड़े लेकर के महायाजकों के पास वापस चला गया। मुझसे गलती हो गई है, मुझसे गुनाह हो गया है, मुझे माफ कर दो और अपनी एक चांदी के टुकड़े वापस ले लो और मेरे मसीहा को छोड़ दो। अब मसीहा तो उनके कब्जे में आ चुका था। उन्होंने वो चांदी के टुकड़े देने से इनकार कर दिया। उन्होंने चांदी के टुकड़े लेने से इनकार कर दिया।
और आखिरकार जब कुछ ना चला तो वो चांदी के 30 टुकड़े उस मंदिर की वेदी पर फेंक करके आ गया। जिस खजाने से निकला था उस खजाने में उसने वापस भेज दिया, उस मंदिर की वेदी पर फेंक करके आ गया और अपने आप को निर्दोष साबित करने की कोशिश करने लगा। ये अपने चांदी के टुकड़े वापस ले लो, मुझसे गलती हो गई है। मैंने सोचा था कि आप उसको पूछताछ करके छोड़ देंगे, पर आपने ये क्या कर दिया, उसको कोड़ों की मार से मार दिया, सलीब पर चढ़ा दिया। ये वापस ले लो। और महायाजकों ने कहा, उन्होंने वो चांदी के टुकड़े उठाए और कहा, अब इन चांदी के टुकड़ों को मंदिर के खजाने में वापस लेना अच्छा नहीं है। ये किसी की खून की कीमत है। अब इसे दोबारा हम खजाने में नहीं डालेंगे। इसका दूसरा मतलब ये भी होता है कि जो मसीहा की कीमत चुकाई गई वो उस मंदिर के खजाने में से उठाई गई। अब इसे दोबारा खजाने में लेना अच्छा नहीं है। और उन्होंने हकलदामा खरीद लिया। माय डियर फ्रेंड्स, उसने मसीहा को उस रात ना जा करके चूम लिया। गतसमनी बाग में उसे चूमा। उसका चूमना भारी पड़ गया। उसने मसीहा को इसलिए चूमा था कि ये मेरा मसीहा है। उसकी सोच ये थी, इसको पकड़ेंगे, कुछ 2-4 बातें पूछेंगे, इसको छोड़ देंगे। उसका चूमना भारी पड़ गया। उसका चूमना उसे सलीब तक ले गया। उसका चूमना उसे कब्रों तक ले गया। उसने अपने आप को निर्दोष साबित करने का पूरा कोशिश की। वो मेरा मसीहा कहता है कि वो तो मेरा परम मित्र है। वो यहूदा को परम मित्र कहता है। खुदा को पता है कि ये कुछ नहीं कर रहा, इसकी गलती नहीं है। ये जो कुछ हो रहा है ये पहले से नबियों द्वारा लिखा गया है। उसने अपने आप को निर्दोष साबित किया और आखिरकार मसीहा का पकड़वाया जाना उसने अपनी जान दे करके पश्चाताप किया। ऐसा ही है जी, ऐसा ही वो गया, उसने पश्चाताप किया और अपने आप को फांसी लगा दी। अपने खुदा के सामने अपना पश्चाताप किया, खुद को ख़त्म कर दिया और अपनी माफ़ी मांगी कि खुदाया मैंने गुनाह किया है, मैंने गलती की है, मुझे माफ़ कर देना। एंड ही सुसाइड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को पेड़ से लटका दिया। वो मेरा परम, आखिरी आयत पे हूँ मैं, वो मेरा परम मित्र जिस पर मैं भरोसा रखता था और उसी ने मेरे विरुद्ध सारा षड्यंत्र रच दिया और मुझ पर लातें उठाई हैं। ज़बूरों की पोथी उसका 41वां अध्याय आखिरी आयत में कि वो मेरा परम मित्र था जिसने मेरे विरुद्ध लात उठाई। खुदा तो ऐसा खुदा है, आप लात उठाते हैं, वो भी आपसे कहता है कि यू आर माई सन, यू आर माई ग्रेट सन, यू आर माई डॉटर, यू आर माई लविंग डॉटर, यू आर माई लविंग सन। पढ़िए जी, कहाँ लिखा? मेरा परम मित्र जिस पर मैं भरोसा रखता था। वो मेरा परम मित्र जिस पर मैं भरोसा रखता था जी, जो मेरी रोटी खाता था उसने भी मेरे विरुद्ध लात उठाई। जो मेरी रोटी खाता था उसी ने मेरे विरुद्ध लात उठाई। जो कुछ हुआ वो कलाम के मुताबिक हुआ। कलाम में जो कुछ लिखा गया वो पूरा हुआ। आप भी कलाम में बने रहे, खुदा के वचनों में बने रहे, कलाम में बने रहे, तो कलाम आपको बनाए रखे।
आपको ऊंचाइयों पर ले जाएगा, आपको बहुतायत की ज़िंदगी देगा, आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरा करेगा और आपको स्वर्गीय राज्य के अंदर एक सिंहासन दे देगा बैठने के लिए। ज़्यादा वक्त सुबह नहीं होता है, वक्त अब भी 5 मिनट ज़्यादा हो गए हैं, मैं माफ़ी चाहता हूँ, इससे आगे नहीं जा पाऊँगा। आगे आगे और जैसे जैसे मुझे कुछ खुदा का कलाम मिलेगा, मैं उस यात्रा में शरीक सभी लोगों का जिक्र करता चला जाऊँगा। आज पहला जिक्र किया है यहूदा इस्करियोती, यहूदा इस्करियोती का। जैसे ही आगे वक्त मिलेगा तो मैं और कुछ नई चीज़ें आपके सामने लाने की कोशिश करूँगा। तब तक खुदा आपको अपनी आशीष में रखे, अपनी बरकतों में रखे। आप कलाम में बने रहें। मैंने कहा आखिरी लाइन मैंने बोली है, कलाम में बने रहें तो खुदा आपको बनाए रखेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की इस डिवोशन को पूरा करता हूँ। अपने हाथ जोड़ लें।